अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और बताओ तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैर से होंगे। आज बाहर निकलने का कोई मूड नहीं था, ना ही वॉक करने का मूड था, लेकिन जो मेरी क्यूट सी भांजी है वो बहुत तंग कर रही थी। आपको बाहर जाना था? हाँ। क्यों बाहर क्यों जाना था? जाना है। कितना तंग कर रही थी आप? हाँ, तो ये हैं जी जिमल फातिमा, मेरी क्यूट सी भांजी हैं। इनको बड़ी मुश्किल मैंने कोट शर्ट पहनाया, शूज़ इन्होंने तो पहने लेकिन मैंने नहीं पहने। इतनी जल्दी इन लोग इसने कहा कि हम लोग मुझे बाहर ले चलो, बस बाहर ले चलो। तो आज व्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि एक तो ये था कि घर पे काम बहुत ज़्यादा था, और इसलिए भी। जिमल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चल इधर। इसलिए भी, और दूसरा ये है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी जिनका वे लोग नहीं बन सकता, लेकिन ये है कि आज मैंने कहा फिर मैंने सोचा कि यार चलो बाहर निकला हूँ, टाइम है, हर चीज़ है तो बना ही लेता हूँ। तो मैं और जिमल अभी वॉक करने बाहर निकले हैं जी, और कुछ आपको सामने का व्यू दिखाते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 4-4:30 बजे मैं बाहर आ जाता हूँ, मतलब वॉक करने के लिए, और बहुत अच्छी जगह होती है इस टाइम। लेकिन ये है कि आज मूड नहीं था बाहर निकलने का, और हम लोग लेट हो गए थे। तो लेकिन ये है कि जिम्मल ने बहुत ज़िद की। अच्छा जी, अब किधर किधर जाना है? उधर जाना। उधर? वो तो बहुत दूर है। उधर जाना। अच्छा चलो भाई। अच्छा जी, तो जिम्मल को बहुत आगे तक जाना है। देखते हैं कि आज कहाँ कहाँ इसको घूमना है। ये जी आज डॉग देखें बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं। लेकिन ये है कि मैंने क्योंकि डॉग घर पे रखे थे पहले 2-3 बार अच्छी किस्म के, इसलिए मुझे उनसे डर नहीं लगता, और ये है कि इनको कंट्रोल करना भी आता है। लेकिन जानवर तो जानवर होता है, और ये जंगली भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस तरह से डर नहीं लगता। तो अच्छा रुको, वो देखो आपके पास डक के, ये देखिए जी डक इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, और ये अक्सर इसी तरह बाहर आ जाती हैं, और जिम्मल यही देखने के लिए आई है जी। देखें जिम्मल, देखो इनको कैरी करो ना, साइड पे दो। क्या करती हैं? जाओ जाओ यार जाओ। जिम्मल इनको छेड़ो जरा, छेड़ो इनको, आगे नीचे उतार के आओ। अच्छा जी, डक हैं ये। अच्छा पहले, अच्छा मैं ये समझ रहा था कि ये डक बड़ी शरीफ है, लेकिन ये डक तो भाई आजकल के लोगों की तरह बड़ी जहरीली भी हैं, और अगर इनको छेड़छाड़ी की जाए, अगर छेड़छाड़ी ना भी की जाए तो ये काटती भी हैं। देखें जैसे अभी देखना ज़रा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ज़रा, ऐसे ही अगर इनके पास आ जाए तो ये इसी तरह मुंह नीचे कर कर आपको काटती भी हैं। और ये जी शाम का सूरज गरूब हो रहा है। अच्छा सुबह का मंज़र भी कुछ ऐसा ही होता है, जब सूरज तलू हो रहा होता है, और शाम का जब शाम को गरूब होता है तो सेम मंज़र ऐसा ही होता है, और दोनों में कोई फ़र्क, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं होता। और ये है कि ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि जब सूरज तलू होता है सेम ऐसे ही मंज़र होता है, हल्की हल्की किरणें होती हैं, सुबह अंधेरा जो है रोशनी में बदल रहा होता है, और ठीक इसी तरह से जब वो गरूब हो रहा होता है तो अच्छा सुबह के वक्त ऐसा होता है कि रोशनी होती है, सॉरी सुबह के टाइम ऐसा होता है अंधेरा होता है, और वो अंधेरा उजाले में बदल रहा होता है, और शाम को ऐसा होता है कि रोशनी होती है और रोशनी जो है वो अंधेरे में बदल रही होती है। लेकिन मंज़र आप देखें कि सूरज का तलू होते और गरूब होते सेम एज इट इज़ होता है, कोई ज़रा सा भी फ़र्क नहीं होता। ये अल्लाह पाक की कुदरत है और अल्लाह पाक की शान है। घर चलें? हाँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है आज। देखो इधर देखो, आपको पहले बाहर आना था, अब घर जाना है। हाँ। सर्दी ज़्यादा है। अच्छा हल्की हल्की वॉक करते हैं फिर चलते हैं। अच्छा एक बात, मैं उस दिन घर के सेल में बैठा हुआ था, तो एक ब्लैक कैट आई, और अम्मी ने कहा कि ये जो है ना नस्ली बिल्ली नहीं है, मतलब ये घर के लिए पालतू कैट नहीं है।
तो मैंने कहा मामा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी 1-2 कैट्स रखी हुई थी, डॉग, जो कि डॉग थे, तो अम्मी यही कहती थी घर में फरिश्ते नहीं आते, बहुत सी मतलब बातें थी, तो इसलिए वो उसको दे दिया किसी को, एक वैसे ही घर भाग गया, लेकिन वो अच्छी नस्ल के थे। तो एक और जगह जो मैं अभी आपको घर पे बताऊंगा, वहाँ पे कैट ने काफ़ी बच्चे दिए थे, को एरिया बहुत खुला सा था। तो ये मैंने आज परफेक्ट उस दिन अम्मी जान की चीज़ नोट की थी, जो आज बिल्कुल अप्लाई हो रही। मैंने कहा अम्मी सिर्फ डॉग और कैट में ये फ़र्क होता है? उन्होंने कहा नहीं, सारे जितने जानवर हैं उनमें फ़र्क होता है कि जो जंगली जानवर होते हैं वो कभी घर के पालतू जानवर नहीं बन सकते। तो आज मैं जब गुज़र रहा था डक से, तो मैं आराम से गुजरा, तो वो मतलब मेरी तरफ लपकी हैं, मतलब उन्होंने क्या कहना, लेकिन एक वो जो उनका अपना वो चोंच मारने का स्टाइल होता है वो उन्होंने ज़रूर किया है। तो ये है कि मतलब इससे पता चलता है कि कैट या डॉग कोई भी जानवर है, इसी तरह इंसानों में भी नस्लों का फ़र्क होता है और जानवरों में भी होता है, लेकिन उनको पहचानने का बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होता है। और जो हमारे बड़े हैं वो हमेशा सही कहते हैं, वो उनको पहचान है, क्योंकि उनकी माशाल्लाह इतनी लाइफ गुजर चुकी होती है। तो आज सच में यकीन आ गया कि भाई जानवरों में भी फ़र्क होता है और इंसानों में भी फ़र्क होता है, नस्ल बहुत फ़र्क होता है यार। जो जंगली चीज़ है, जो जंगली जानवर, जो जंगली लोग हैं, वो कभी भी जो है एक अच्छे मतलब उस तरह से नॉर्मल अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते, ना अच्छे बन सकते हैं। तो ये फ़र्क यार आज बहुत वाज़ेह हो गया। तो बहुत आज मुझे बहुत हैरत हो रही है कि वाकई मतलब ये नहीं था, अम्मी जान की बात पर डाउट नहीं था, लेकिन उस दिन बात सुनी, हाँ ठीक है मान लिया, लेकिन आज जब हकीकत में उस बात के मायने पता चल रहे हैं तो बहुत हैरत हो रही है कि यार वाकई मतलब किस तरह से इंसानों में, जानवरों में फ़र्क होता है। और जो जंगली लोग हैं वो कभी घर के, या एक जो होता है ना, एक जैसे आपका डॉग है, जैसे हम लोग के पास एक डॉग था, उसके पास जो मर्ज़ी, चाहे वो किचन में आ जाए, चाहे वो जहाँ मर्ज़ी चला जाए, उसके सामने गोश्त ही क्यों ना पड़ा, लेकिन वो नहीं खाता था, इसलिए कि जब हम लोग उसको दें वो तभी खाता था। और लेकिन ये हम लोग की जो कैट है, ये तो हमारी मुर्गियों और उस पर हमले का सोच रही होती है। हालांकि ये जो एक ब्लैक कैट मैं आप लोग को बताऊंगा, जो अक्सर हम लोग के घर आती, यहीं पे वो रही है, इतनी मोटी हो गई है माशाल्लाह। तो ये है कि अभी मतलब वो जंगली की जंगली ही रही है। और अभी भी जब हम लोगों ने जो मुर्गियाँ अम्मी जान के लिए रखी हुई हैं, मुर्गियाँ और मुर्गे, तो उनको भी मतलब पिंजरे पे जो है ना ऐसे पंजे मारते रहती है। हालांकि उसको हम लोग इतना चीज़ें देते, कल मैं मतलब हाँ जी अच्छा आ गया, आज मैं राइस खा रहा था, तो उसको मैंने 2 चिकन के पीसेस भी दिए हैं। उसके बावजूद हम लोग जब अंदर गए हैं तो वो किचन, क्योंकि हमारा ओपन किचन है, तो वो ऊपर जो है ना उसको पंजे मार रही थी। मैंने कहा यार खैर क्या कह सकते हैं, ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोग शेयर करनी थी। अच्छा जी, मगरिब की अज़ान हो जाए फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि वो जो कैट थी जिस जगह बच्चे दिए थे, वो सारी आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ, लेकिन आज़ान हो जाए उसके बाद। तो मैं आप लोग को जिस कैट का जिक्र कर रहा था, वो यहाँ पे उसने बच्चे दिए थे, क्योंकि ये एरिया हम लोग का स्टोर रूम टाइप ही है। यहाँ पे पुराने एयर कूलर्स, गाड़ी के टायर्स वगैरह जो चेंज होते हैं, ऑयल वगैरह, जो भी केबल्स की तार है, ये जो फ्रिज का वो पड़ा होता है नहीं था, ये भी वो क्या कहते हैं गाड़ी की जो बैग पे लगता है फटा सा, उसको कहते हैं वो। तो मतलब ये सब एरिया जो है ना रफ़ चीज़ों के लिए, कुछ टेबल वगैरह टूट गए तो वो फिर हम लोग यहाँ पे रख दिए। तो ये एरिया हम लोग का एक किस्म का स्टोर रूम है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये जगह है, एक रूम जितनी यहाँ पे ये सारी पीछे से जगह है। उस साइड पे बहुत गंद है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं रहा। तो यहाँ पे उसने बच्चे दिए। खैर ऑलमोस्ट वो यहाँ पे 2.5-3 माह रहे। अच्छा, तो वो यहाँ पे 2.5-3 माह रहे, और मैं आप लोग को बता दूँ कि 5 बच्चे थे। पाँचों में से कोई एक भी यहाँ पे नहीं रुका। 1-2 अभी आते हैं, खाना शाना खाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। और जो उनकी मदर है, जो मोटी बिल्ली है, वो तो अक्सर हम लोग के, ये जो हम लोगों ने मुर्गियाँ रखे हुए 4 अम्मी के लिए, कभी सर ब्रॉयलर, मेरे ख्याल में ब्रॉयलर कितनी
कोई ताकत शाकत नहीं होती या उस तरह से फ़ायदा नहीं होता जिस्म को। तो ये फिर हम लोगों ने इस तरह के रखे हैं। ये अभी इंशाल्लाह सील भी मंगवाने हैं, तो इन पे भी वो नज़र रखती है। हालांकि देखिए उसको बाकायदा शाम को हम लोग दूध डालते थे। इधर काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे जो कि अभी उस साइड पे पड़े हुए हैं। ये एक सेकेंड, ये पड़ा हुआ है, ये देखें, इसमें दूध डाल देते थे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दूध काफ़ी खुला आता है। इसी में दूध, इसी में चिकन, इसी में काफ़ी चीज़ें हम लोग डाल देते। उसके बावजूद भी वो यहाँ पे नहीं रुकी और वो क्या कह सकते हैं। यार आप लोग को उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ चुकी होगी जो मैं कहना चाह रहा था। तो खैर ये है कि आप लोग के आसपास भी जो भी डॉग हैं, जो भी कैट है या जो भी जानवर रहते हैं उनको खाना दें, उनको आप ख्याल रखें जितना भी हो सकता है। और बाकी ये है कि ये कोई भी, चाहे इंसान है चाहे जानवर है, कुछ भी है, कोई भी आपका जो नेकी का सिला वो नहीं दे सके। नेकी का सिला अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो इंशाल्लाह बातें बहुत होगी, इंशाल्लाह अब जाने का टाइम है। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि डेली अब एक व्लॉग चैनल पे आता है और बहुत मज़े की आप लोगों को चीज़ें बतानी है। और तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो मिस कर देंगे, और मिस कर देंगे तो फिर आप क्या देख पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।